नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी में 5,000 परिवारों को बेदखल करने का मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए मंजूरी दी है। हल्द्वानी में 5,000 लोगों को, परिवारों को बेदखल किया जा रहा है। रेलवे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की मंजूरी दी है और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में 5,000 परिवारों को बेदखल करने का मामला है। रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया है। 80 सालों से ये लोग यहां पर रह रहे थे आशियाना बनाकर, और अचानक से नोटिस दिया जाता है बिना किसी सूचना के। आपको बता दें 2017 में सर्वे कराया गया था इस इलाके का। उस सर्वेक्षण में करीब 4,000 से ज्यादा परिवारों को चिन्हित किया गया था 2017 में, लेकिन अब उनको नोटिस दिया गया है, वो भी अचानक और एकदम से अपने आशियानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। कहा गया है कि रेलवे की ये भूमि है जिस पर वो रह रहे थे, और इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित, हल्द्वानी में 5,000 परिवारों को बेदखल करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और अब गुरुवार को सुनवाई होगी। क्या कुछ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोगों द्वारा फिलहाल देखा जा रहा है? ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो बिल्कुल पूजा, देखिए जब हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर जब निर्णय सुनाया गया कि रेलवे की भूमि जो हल्द्वानी में है और उसमें बनूरपुरा क्षेत्र जो आता है, करीब 78 एकड़ भूमि पर यह अतिक्रमण है और उसको हटाया जाए, जिसको लेकर के प्रशासन जब यहाँ पर हरकत में आया और लगातार उसके बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि यहाँ के जो पक्ष के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ 5 तारीख की सुनवाई की तारीख उनको मिल चुकी है। कल यानी 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की जाएगी। कल क्या फैसला होगा उसको लेकर के आज से ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगातार पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर रहे। चाहे महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्ग की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, हर कोई अपने आशियाने को बचाने के लिए दुआएं कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है, रेलवे विभाग से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो विभाग है पूरी तरीके से प्रशासन का अमला है यहाँ पर उस बात को लेकर कायम है। और सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय अगर यहाँ पर जो आता है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देता तो निश्चित यहाँ से इनको हटाया जा सकता है। उसको लेकर करीब 50,000 लोग यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं जो सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनका यही कहना है कि सालों से रहने वाले लोगों को अगर इसे हटाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर रोष भी है और लोग अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग सड़कों पर आ गए हैं। वही सरकार की बात की जाए, धामी सरकार ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो उस पर अमल करेंगे, लेकिन ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में, इतने सारे जो परिवार है वो बेघर हो रहे हैं, उनका आशियाना छीनने वाला है उन पर। क्या कुछ उन पर बीत रही होगी, सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन प्रशासन बेखौफ बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर ये रह रहे थे अब उसकी भी इलाके की घेराबंदी की जा रही है प्रशासन द्वारा। लोगों में क्या कुछ माहौल है, दहशत है, क्या कुछ उन पर बीत रही है, उनका आशियाना उजड़ने वाला है? आप ग्राउंड जीरो पर अगर मौजूद हैं तो मैं कहूंगी कि लोगों से जानिए कि उन पर क्या कुछ बीत रही है और क्या कुछ उम्मीद उनको कोर्ट से है, अब सुप्रीम कोर्ट से। देखिए पूजा, क्योंकि लोगों में जो यहाँ पर जो इस समय जो उनके मन में जो यहाँ पर परेशानी है वो साफ तौर से इसे देखी जा सकती है, क्योंकि इतना ठंड का मौसम है, लोग सड़कों पर हैं और रात रात भर बैठ के यहाँ दुआएं की जाती हैं और यहाँ पर लगातार गुहार लगाई जा रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से और जो न्यायोचित तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इनको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो उनके आशियाने बचेंगे, क्योंकि सालों से लोग रह रहे हैं। 50,000 की संख्या है और इतनी भारी संख्या में लोग अगर यहाँ से जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मानवता को देखते हुए सही नहीं है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर इनकी निगाह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, यहाँ पर लोग जो है लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। कोई मीडिया कर्मी अगर आता है तो वो उस पर उम्मीद की नजर से पहुंचते हैं कि हमारी बात रखी जाएगी। ऐसी कुछ लोग अभी मेरे साथ मौजूद उनसे जानते हैं। चाचा ये बताइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और अब ये जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होने जा रही है, क्या लग रहा है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं
और क्या डर है आने वाले समय के लिए आप लोगों के पास? बताइए बताइए, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 2 साल से हो गए जी। 2 साल से तो रह रहे हैं। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रही। जी। क्या बता सकता हूँ, फिर वहाँ का हो रहा हूँ मैं तो। अमित, इनसे पूछिए कि इनको कब नोटिस मिला और इनको कब पता चला कि वो जहां रह रहे हैं, वो जो जमीन है वो रेलवे की है? ये आप यहाँ कब से रह रहे हो? आपको रेलवे ने नोटिस कब दिया? आपको कब पता चला कि ये नजूल भूमि, ये रेलवे की भूमि है और आपकी भूमि नहीं है? तो भूमि है ही नहीं और ना रेलवे की है। रेलवे तो बहुत दूर है और ये बहुत दूर है उनसे, रेलवे से। अगर ये अपनी धीना धींगी चला रहे हैं, क्या करें। नोटिस कब दिया गया आप लोग हटने का? नोटिस तो ये 16 में दिया था। 16 दिसंबर 16 क्या नाम है, 16 में, सन 16 में, 6 साल पहले। जी। उसके बाद ये लिया है, स्टे लिया है, फिर उसके बाद ये चलते रही क्या जी। अब ये फिर ये निकाल दी। अब यहाँ पे हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मतलब ये है कि हटाओ बचाओ। अमित, 6 साल पहले अगर नोटिस दिया गया था तो क्या इन्होंने इस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया था? अच्छा ये बताइए चाचा, आप 6 साल पुरानी बात बता रहे कि नोटिस 6 साल पहले मिला था, उसके बाद आपने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी कि 6 साल पहले नोटिस आया है, इस नोटिस का जवाब हमें देना चाहिए? और किस तरह से, क्योंकि अगर भूमि आपकी हो दिया उस वक्त हमने नोटिस का जवाब भी दिया। जी। बरेली जाके दिया, बरेली से भी। अजय, नोटिस जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था आप लोगों ने और क्या यहाँ पर पूरी कार्रवाई होती उस समय? सर जब हमारे पास नोटिस आया था तो हम सब लोग बरेली गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई खाली सेन लिया और सेन लेके हमें बाहर से बाहर भगा दिया गया, समझे। अच्छा। ये बात कोई बात भी नहीं सुनी गई है बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो कि क्या करो, हमसे कहा गया बस खाली आप सेन करो, सेन करके यहाँ से चले जाओ, समझे। बस आप बताइए भैया, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? नोटिस आपको कब मिला? 60-70 सालों 80 सालों से, 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमने 5 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये रेलवे की जमीन है और यहाँ पर सरासर अन्याय हो रहा है। ये तो अच्छा ये बताइए, रेलवे एक बार ये बताइए आप, रेलवे की पटरी से हमने देखा 10-10 फीट जो लोग रह रहे हैं वो भी अपना मालिकाना हक बता रहे हैं। लगता नहीं कि रेलवे के पास इतने लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का तो थोड़ा दूर, मतलब परिसीमन को लेके भी है, सीमांकन को लेके भी दिक्कत है, या आप खुद मानते हैं कि कुछ एरिया भूमि जो है रेलवे का भी है? जी, रेलवे का 30-40 फीट का एरिया है जो उनका पहले दौर से चला आ रहा है। उनका जो सन 70 से चला आ रहा है 30-40 फीट का, फिर वो उनका एरिया है। बाकी एरिया जो है वो जो है राज्य सरकार का है। 78 एकड़ बोल रहे हैं। कितना एकड़ मानते हैं आप लोग जो यहाँ पर रेलवे का है? सर रेलवे का बहुत होगा, 15 एकड़ होगा, बहुत होगा तो। अमित, इनसे पूछिए कि 2017 में रेलवे द्वारा इस भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, तब कुछ परिवारों को, करीब 4000 से ज्यादा परिवारों को चिन्हित किया गया था जो रेलवे की भूमि पर अधिग्रहण कर वहां पर आशियाना बनाकर रह रहे थे। क्या इनको इस बारे में पता है? रेलवे ने ध्यान ही नहीं दिया 2007 में। फिर दोबारा जो है नहीं, आप बताइए, यहाँ पर लगातार जब नोटिस के बाद आप लोग यहाँ पर रह रहे थे तो लगा नहीं कि ये नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई की जाए, क्योंकि लंबा मामला है। गलत तरीके से सीमांकन किया गया 2017 में। हमने कहाँ से उठा करके और कहाँ लगा दिए गए वो बता रहे हैं। 29 एकड़ में सीमांकन हुआ। उस टाइम पर इन्होंने पता नहीं अनसैंड तरीके से फीता डाल के जो है कर दिया। यहाँ से 500 फीट पीछे तक पट्टे की जमीन है लोगों के पास, अंग्रेजों के जमाने की पट्टे की जमीन। अच्छा, सरकार से अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या पुनर्निवास की यहाँ पर मांग करते हैं या क्या? नहीं, पुनर्वास की कोई मांग नहीं है हमारी। जो रेलवे की 15-20 फीट जमीन है जिसमें पटरी पर ट्रेन चलती है, उससे वो अपनी जगह ले लें। पड़ी हुई है उसके पास, वो खाली है, वो जगह खाली है। पर 1 इंच भी कब्जा नहीं है। रेलवे की जगह वहाँ पटरी पर ट्रेन चलती है मौजूदा। 1994 में रेलवे ने हलफनामा दिया था हाईकोर्ट के अंदर। पटरी से 40 फीट इधर है और 70 फीट उधर है। होने की तरफ 70 फीट है और पटरी से इधर को जो है 40 फीट है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप लोगों के हक में फैसला सुनाता है तो उसके अगर नहीं सुनाता फिर आप लोग क्या करेंगे? हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। जब हमारे मकानी नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, झाड़ों का डैम में कहाँ जाएंगे? 80-80, 90-90 साल से हमारे दादा के दादा यहाँ रह करके चले गए। हम कहाँ जाएंगे बताइए? कोई जगह है हमारे लिए जाने के लिए?
अब आप सरकार से, रेलवे से क्या गुहार लगा रहे हैं? हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि आप जो है राज्य सरकार को आदेश करिए कि पूरी कॉलोनी को रेगुलाइज करें हमारी, और रेलवे को जितनी जरूरत है 30-40 फीट की पटरी डालने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी मिसाल है दिल्ली के अंदर 50 या 100 कॉलोनी रेगुलाइज हुई है नहीं हुई है। पूजा देखिए, लगातार यहाँ चाहे कोई वर्ग हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पर युवा जी। वर्ग हो, हर कोई परेशान है और अपनी जो यहाँ पर दुख की व्यथा है वो कहीं ना कहीं सुनाने की मजबूर है, और कई प्रकार की बातें यहाँ पर अमित, अब सामने आ रही इनसे है। पूछिए रेलवे कि से यहाँ पर अब बात करने सुप्रीम किस कोर्ट प्रकार से होना उनको था, क्या क्या कुछ हुआ? उम्मीदें हैं, साथ ही धामी सरकार से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या सरकार उनके लिए व्यवस्था कर सकती है, क्या कुछ उम्मीद उन्हें लग रही है, अब भी जो आस है वो क्या है? हाँ, ये बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को सरकार से, क्या क्योंकि सरकार से जो आप मांग कर रहे हैं उससे क्या लगता है? क्या हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से? मोदी जी जो है राज्य सरकार को आदेश करें कि रेगुलाइज करी जाए हमारी इस कॉलोनी को। हम 100 साल से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बात तो बताइए, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, जितने लोग रह रहे हैं, खाने पीने का राशन नहीं है लोगों के पास। भैया आप बताइए क्या आप लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में आप लोग हैं, क्या 2016 में कांग्रेस की सरकार ने जब ये मामला हाईकोर्ट में था, कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा देकर के कहा था कि ये नजूल की संपत्ति, और उसके बाद में मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट आया था, हाईकोर्ट से बरेली सदनगर रेलवे कोर्ट लगी थी, उसमें सुना गया। रेलवे ने इसको एक्सपार्टी कर दिया, यानी तमाम तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट को गुमराह करा। रेलवे ने और सरकार ने मिलकर के गुमराह करा। जो ब्रिटिश टाइम का स्कूल है, आप जो सामने का स्कूल देखेंगे वो ब्रिटिश टाइम का स्कूल है। सरकार ने इस स्कूल को खोला है। किसी भी सरकारी इमारत को बनाने से पहले जो जितनी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो सब आप जानते होंगे, पत्रकार हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इन्होंने हर तरह का कर वसूला गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलने का हम कर देते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग में हम रहते हैं, बिजली पानी हर तरह का हम कर यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से बस हम एक चीज चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से, मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर हमें इससे मिलेगा और उसके बाद में मामला आगे बढ़ेगा। बस हमारी उत्तराखंड सरकार से एक गुजारिश है कि उत्तराखंड सरकार अपनी इस जमीन को बचाने के लिए, अपनी इन बड़ी बड़ी इमारतों जो अरबों रुपए की इमारतें, इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने और वहां जाकर कहे कि ये हमारी जमीन है और रेलवे को यहाँ से हटना है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है और वो ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी इन सभी बातों को सुने। और बिल्कुल अमित, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इन लोगों के हक में आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी इनके आशियानों को उजड़ने का आदेश देता है। क्या कुछ फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई के बाद देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीनों से हटाए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे में अभी उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सीएम ने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और सरकार उस फैसले पर अमल करेगी। धामी सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि सभी लोगों को हल्द्वानी में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान करना चाहिए। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण पर सियासत तेज हो गई है। सीएम धामी ने कहा है कि अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अभी जो कि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। जो भी कार्रवाई हो रही है हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित है कि अतिक्रमण को लेकर स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है उस निर्णय को मानना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और उसके निमित्त जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय पर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उसका अनुपालन जो है सिस्टम अपनी ओर से करने की कोशिश में है और मैं समझती हूँ कि शायद न्यायालय के निर्णय को लेकर हम सब लोग का ये दायित्व भी बनता है कि जो भी हमारी सरकारी संपत्तियों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हटना चाहिए। तो
हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास किया है। उन्होंने रावत ने रेलवे भूमि के अतिक्रमण के मामले में कहा कि पुराने समय से रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से इनका पुनर्वास कर सकती है। उन्होंने कहा हल्द्वानी में जो लोग 60 से 70 सालों से रह रहे हैं उन घरों को तोड़ने का आदेश न्यायालय की कोर्ट की ओर से किया गया है, लेकिन सरकार को उनके ठहरने के उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने एक दिन का उपवास भी किया है। मैं अपने इस मौन उपवास को जो मैंने माँ देवी का स्मरण करके किया है, उसको उन अपने भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, नवजात शिशुओं को समर्पित करता हूँ, जो लोग उनके ऊपर अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों को तोड़े जाने, उनके आशियानों को तोड़े जाने की तलवार लटकी हुई है। और इस उपवास के माध्यम से मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का एक महान मानवीय पक्ष है, हम करुणा के प्रदेश हैं, हम देवी देवताओं के स्थल है। मानवीय मूल्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ बरसों से बसे हुए हैं, जिनको नाना प्रकार की हमने नागरिक सुविधाएं भी दे दी हैं, बिजली पानी से लेकर के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि दे दिए हैं, जिनको हमने कई तरीके से बसाने के अधिकार पत्र भी दिए हुए हैं। आज वो सब लोग यदि इसी तरीके से उजाड़ दिए जाएंगे तो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन गरीबों के पक्ष में होगा, जो एसएलपी में गए हैं वहाँ उनके पक्ष में होगा। हमारे विधायक सुमित हृदयेश भी प्रयत्नशील हैं, वो लगे हुए हैं, और हल्द्वानी के लोग मानवीय पक्ष को उभार करके जो लोग खड़े हैं वो लोग सब लगे हुए हैं, सबकी भावनाएं हैं। और मैं उन भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही में राज्य सरकार कह दे कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि मानवीय पक्ष और प्रशासनिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। इसलिए मैं अपने उपवास को जो है माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन का खतरा बढ़ने से 21 परिवार शिफ्ट किए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में बढ़ते भूस्खलन को देखते हुए 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। इनमें 16 परिवारों को नगर पालिका जोशीमठ में तो 1 परिवार को जोशीमठ विकास खंड में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 4 परिवारों को प्राथमिक विद्यालय मारवाड़ी में शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार भूधसाव बढ़ने से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। कई स्थानों पर पानी निकलने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम किया गया है। करीब 21 परिवारों को प्रशासन द्वारा शिफ्ट किया गया है भूस्खलन के खतरे को लेकर। तो जोशीमठ में भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा 21 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। चमोली के कलाकारों ने पौड़ी नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम धामी ने कहा, राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा, संकल्प ने विकल्प न आए। जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4000 से बढ़ाकर 5000 की गई है।
अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा किए जाने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर मुहिम छेड़ी है। उन्होंने कहा, हर महीने की 1 तारीख को गांधी पार्क में महिलाएं एकत्र होकर मोमबत्ती जलाएंगी और सरकार से अनुरोध करेंगी कि सरकार अंकिता हत्याकांड में सम्मिलित वीआईपी के नाम का खुलासा करें। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी है। हर महीने 1 तारीख को महिलाएं कैंडल मार्च निकालेंगी और सरकार से उस वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग करेंगी जो इस हत्याकांड में शामिल था, जिसके लिए उत्तराखंड की एक बेटी की बलि चढ़ा दी गई। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।